गुरु की महिमा अमित है, कही न सकै स्तुति शेष। जिसके कृपा कटाक्ष से रंग कहूँ होत नरेश। गुरु की महिमा अपार है, असीमित है, जिसका कोई पारोवार नहीं है। और गुरु के महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, वर्णन हो ही नहीं सकता। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा, सात सिंधु की मसु करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर सारे धरती को कागज बना दिया जाए, सारे वृक्षों को कलम बना दिया जाए, फिर भी गुरु के महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है कि जब गुरु भक्त कौश ने गुरु दरबार में रहकर सब विद्याएं सीख ली, उनके गुरु महाराज जी ने कहा, वत्स तुम सारी विद्याओं में निपुण हो चुके हो, अब तुम स्वतंत्र हो और अपने गृह गमन कर सकते हो। कौश ने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना की। गुरु महाराज ने कहा, वत्स मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हारी सेवा ही है। गुरु महाराज जी के ऐसा कहने के पश्चात भी कौश ने माना और गुरु दक्षिणा के लिए बार बार प्रार्थना करता रहा कि आप गुरुदेव गुरु दक्षिणा ले लीजिए। बार बार गुरु महाराज से कहता रहा। तब गुरु महाराज क्रोध में आकर बोले, अगर तुम हमें गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। अब तो बेचारा क्या करे, 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं का नाम लेते ही कौश को काटो तो खून नहीं। बहुत विचार करने के बाद कौश महाराज रघु के पास गया। महाराज रघु विश्वजीत यज्ञ में अपना सब धन दान कर उस समय मिट्टी के बर्तन में भोजन कर रहे थे। वो सब कुछ अपना निछावर कर चुके थे, सब कुछ अपना दान कर चुके थे। उनकी स्थिति को देखकर कौश का बचा खुचा साहस भी जाता रहा। फिर भी कौश जानता था कि रघु इतने बड़े दानी हैं कि कोई भी याचक उनके यहाँ से बिना कुछ लिए वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो दानी थे, दान करने वाले थे, सबके दुख सुख में परम सहायक थे। राजा रघु ने पूछा, विप्रवर आपको क्या चाहिए? आप निसंकोच कहें। भले ही इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन अपने द्वार से आपको खाली वापस नहीं जाने दूंगा। रघु को कौश ने सारी बात बता दी। रघु ने कहा, आप चिंता न करें, मैं अभी प्रबंध करता हूं। महाराज रघु ने अपने सेनापति को बुलवा कर यह आदेश दिया कि रात में सैनिक को तैयार कर लो। कल प्रातः काल हम धन के स्वामी कुबेर के ऊपर आक्रमण करेंगे, क्योंकि हमें धन की आवश्यकता है। हम कुबेर के ऊपर चढ़ाई करेंगे। सेनापति चला गया और प्रातः काल की चढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली। जब प्रातः काल होने से कुछ समय पूर्व ही महाराज रघु का कोषाध्यक्ष आकर के शुभ समाचार देता है कि राजन, रातों रात आपका पूरा कोष स्वर्ण मुद्राओं आदि धातुओं से भर गया है। महाराज रघु की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वे कौश के साथ
कोषागार गए। कौश ने कहा, सारी संपत्ति आपकी है, आप इसे ले जाएं, मैं इसमें थोड़ा भी न लूंगा, क्योंकि आपके लिए ही कुबेर ने ऐसा किया है। मगर कौश ने कहा, महाराज, मुझे तो केवल 14 सहस्त्र मुद्राएं चाहिए, इससे अधिक एक भी मुद्रा नहीं लूंगा। यह चर्चा सारे अयोध्या में फैल गई कि राजा संपूर्ण कौश को दान कर रहे हैं, मगर कौश अपने गुरु महाराज की दक्षिणा के अतिरिक्त एक भी स्वर्ण मुद्रा अधिक लेने के लिए तैयार नहीं ले रहा। कह रहा है कि हम अपने गुरु के गुरु दक्षिणा के ही इतना स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। कौश महाराज रघु को समझाता है कि मैं तो आपके राज्य का एक छोटा सा व्यक्ति हूं, इतना धन लेकर के क्या करूंगा? आपके पास रहेगा तो अधिक सुंदर है, क्योंकि सारी प्रजा का पालन आपको करना है और प्रजा पालन का कर्तव्य भी आपका है। इस प्रकार कौश केवल 14 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं लेकर वापस आ गया। उसने गुरु महाराज के सामने स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दी। गुरु महाराज जी जो पहले से बहुत क्रोध कर रहे थे, अब ये बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कौश से सारी बात शुरू से अंत तक पूछी तो कौश ने नम्र वाणी में सब कुछ बता दिया। गुरु महाराज ने निर्लोभ कौश को गले से लगा लिया। वे अधिक विह्वल हो उठे। अधिक प्रसन्नता के कारण उनका कंठ रुंध गया और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो गुरु चाहे किसी स्थिति में हो, शिष्य का उपकार ही चाहता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सराहें और बाहर मारे चोट। जिस तरह कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ करके ऊपर से ठोकाई करता है, घड़े को सुंदर बनाता है। उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, फिर भी उसे योग्य और सहनशील, साधनारत परमात्मा प्राप्ति के पथ पर सदा अग्रसर करने के लिए उपदेश देते हैं। क्योंकि गुरु का कर्तव्य है शिष्य को वह परमात्मा का रास्ता बताना, जिस पर शिष्य चल करके परम तत्व परमात्मा को विदित कर ले, अपने आत्म स्वरूप को जान ले और ये संसार जो दुखों का भंडार है इससे परे हो जाए, अपना आत्म कल्याण करके अपने आत्म स्वरूप के भाव को जागृत कर ले, तभी जीवन में वह लक्ष्य प्राप्त हो पाता है। इसलिए गुरु आज्ञा में रहते हुए, गुरु आज्ञा से वही सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। गुरु के महिमा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य है।